अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 8th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसकी एक्सरसाइज 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी और आज हम करने लगे हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो उससे एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी जब तक हम उनको डिस्कस नहीं कर लेते हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज हमने वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई से दो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, उनको हमने क्या करवाना होता है, ऐड करवाना होता है। जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो हमारा आंसर आता है वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास -5 एंड 11, हमारे पास -5 और 11 दोनों रियल नंबर्स हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास एक न्यू नंबर 6 जो कि ऑलरेडी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, वो भी क्या आ गया, रियल नंबर। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास दो रियल नंबर्स होते हैं A एंड B, और दोनों रियल नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास रियल नंबर ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारे पास दोबारा से है -5 एंड 11, दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। जब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया -55, जो दोबारा से क्या है, रियल नंबर है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास होते हैं तीन रियल नंबर्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं A, B एंड C हमारे पास क्या है, तीन रियल नंबर्स हैं। जब हम इनको ऐड करवाते हैं तो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड भी हमारे पास वहीं के वहीं नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ हम फ़र्ज़ किया, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमने रियल नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज़ करके जमा करवाया, तो नेक्स्ट में हम उनमें से एक नंबर को अलग कर देते हैं और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास हमने छोड़ी हुई होती है हम उसको दोबारा से ऐड करवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे है 7 + 4 + 5। अब यहाँ पे 7 और 4 जो है ये हमारे पास इनक्लोज्ड हैं ब्रैकेट्स में, और नेक्स्ट जब हम देखते हैं इक्वल्स के दूसरी तरफ तो हमने क्या कर दिया, 4 और 5 को इनक्लोज कर दिया और प्लस कर दिया ब्रैकेट्स में। फोर्थ है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एज इट इज़ हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरह ही होती है, बस इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ हम एडिट करते हैं और यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे भी हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ सिर्फ हमने एडिशन का साइन लगाया और यहाँ हम इनको मल्टीपल करवा देते हैं, इसमें और कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी यूनिक नंबर। फॉर एग्जांपल, if A is a real number, there is a unique number 0 called identity such that A + 0 = 0 + A। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, वहीं दोबारा से रियल नंबर आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर का जब हम आइडेंटिटी लेते हैं तो हम उसको ये कह सकते हैं, हम उसको 0 के साथ ऐड करवा देंगे तो हमारे पास अगेन जो आंसर होता है वो वहीं का वहीं नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, 2 + 0 = 0 + 2, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर वहीं 2 ही रहता है। 6 है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये भी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन सेम इस तरह जैसे हमने प्रॉपर्टी 3 और 4 हमने की थी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसमें भी वही है। यहाँ हमारे पास जो यूनिक नंबर होता है वो है 0 और यहाँ हमारे पास होता है 1। यहाँ हमने जो भी हमारे पास रियल नंबर गिवन होता है उसके साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा देना होता है और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, सेम वही रियल नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, 2.1 = 1.2, इस डॉट को हम मल्टीप्लाई ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, अगेन 2 ही आ जाता है।
सेवन्थ है हमारे पास आइडेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स से ज़ाहिर है कि किसी भी नंबर का उलट होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर होगा ए, जैसे यहाँ पे एक रियल नंबर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -a, यानी ए में कोई ऐसा नंबर हमने ऐड करना है जो हमारा आंसर क्या बने, 0 बने। तो हम ए में अगर हमारे पास पॉजिटिव ए है तो हम उसको नेगेटिव ए के साथ ऐड करवा दें, हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे हमारे पास है 8 + -8 = 0 और -8 + 8, ये दोनों मतलब सेम ही है। आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 8th है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, कोई भी रियल नंबर्स होता है जिसको हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है सेम उसी नंबर से लेकिन उसके इन्वर्स के साथ। हमारे पास जैसे है a मल्टीप्लाई बाय 1/a, जिसको अगर हम दोबारा से सॉल्व करें तो a से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। यानी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर दोबारा से क्या निकालना होता है, 1 ही निकालना होता है, यानी वो नंबर्स हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, ओनली 1 आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 7 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। The next one is commutative property with respect to addition. If a and b are any two real numbers, then a plus b equals to b plus a. Commutative property में क्या होता है, कोई से दो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास गिवन होते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह वो दूसरी तरफ यानी कि इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, साइड चेंज हो जाती हैं, यानी कि वो अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 13 + 7 = 7 + 13, यहाँ पे नंबर दोनों एक ही नंबर्स हैं जो दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या है, यहाँ पे जगह तब्दील हो गई है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह इसकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी वही सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, सिर्फ हमारे पास साइन की चेंजेस होती हैं। या हम प्लस का साइन ऐड करते हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव का साइन से a.b = b.a, सेम वही का वही है, यानी 13.7 = 7.13। The last one is distributive property of multiplication over addition. Property is distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition का मतलब ये है, हमारे पास 3 नंबर्स होंगे जिसमें से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और बाकी 2 नंबर्स ऐड हो रहे होंगे, और हमने इक्वल्स के दूसरी तरफ क्या करना होगा, वही एक नंबर जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमने उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे a को b के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस a को फिर c के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फॉर एग्जांपल a हमारे पास 2, b है = 3 एंड c है हमारे पास 4 के। तो हम इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी, तो a की जगह हमने 2 लगा दिया, 3 + 4 कर दिया और यहाँ से 2.3 + 2.4, तो हमारे पास दोनों साइड का आंसर 14 ही आया। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 1 है 11 + 0 = 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि कोई भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है हमने 0 में ऐड करना है। इट मीन्स कि हमारे पास वही नंबर दोबारा से आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा वही नंबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x.y.z = x.y.z। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस। यहाँ क्रॉस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 12 ± -12 = 0। ये हमारे पास आइडेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव था 12 और यहाँ हमने उसका इन्वर्स लगा दिया, तो आंसर हमारे पास 0 है। ये उसका आइडेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास 14 + 20 = 20 + 14, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिफ्थ है हमारे पास 5 एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास 2 × 1/2 = 1। यहाँ 2 से कैंसिल तो हमारे पास 1 आ जाता है, और जहाँ 1 आता है हम उसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 22 × 1 = 22, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये भी सेम इसी की तरह है, यहाँ पे सिर्फ इन्वर्स है और यहाँ पे आइडेंटिटी है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास -6/10 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे है, अगर हम यहाँ पे इसको वो करें, सॉल्व करें तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों साइड पे 1। नेक्स्ट हमारे पास 19 + 12 + 8 इक्वल्स टू 19 + 12 + 8। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 10 पे हमारे पास पार्ट है -3 + 23 + 48 इक्वल्स टू -3 + 23 + 48। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 89 × 1 इक्वल्स टू 89, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 12 + 46 इक्वल्स टू 46 × 12, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास 27 + 0 इक्वल्स टू 27 दैट इज additive इनवर्स प्रॉपर्टी। The second last is xy equals to yx, commutative property with respect to multiply. The last one is pi + -pi equals to 0। ये है हमारे पास additive इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं, उनके हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमारे पास एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है हमारे पास 15 का एडेटिव इनवर्स होगा -15 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास 1/15। नेक्स्ट है हमारे पास 27 और इसका एडेटिव इनवर्स है हमारे पास 27 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास 1/27। शॉर्टकट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा, एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो भी होगी वो उसके सिर्फ साइन चेंज होगा और मल्टीप्लिकेटिव में वो उसके इन्वर्स में आ जाएगी। बस इतना ही चेंजिंग है दोनों प्रॉपर्टीज़ में। सेम इस तरह बाकी आप क्वेश्चंस को देख लें तो यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज है और यहाँ पे इनके जगह चेंज हो गई है। यहाँ पे भी देख लें, साइन चेंज है और जगह चेंज हो गई है। अदर क्वेश्चंस आर देयर। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो क्वेश्चन को कमेंट में आके ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।